ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की हिजाब पहने कॉलेज में आती है और तभी जय श्री राम का नारा लगाती भीड़ उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लड़की भी पीछे नहीं हटती और जवाब में अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है। ये वीडियो कर्नाटक के मांड्या के पीईसी कॉलेज का है और इस लड़की का नाम मुस्कान है। मुस्कान बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा है। ये घटना उस वक्त हुई जब मुस्कान असाइनमेंट जमा कराने कॉलेज गई थी। ये वीडियो वायरल हुआ और इस घटना के बाद से मुस्कान ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। मुस्कान बताती है कि इस भीड़ में सिर्फ 10% लोग उसके कॉलेज। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं 4 फेस एंटरटेनमेंट। मैं बताना चाहूँगा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है अपने देश में इस वक्त, जो कि है हिजाब। हिजाब क्या है? हिजाब एक मुस्लिम धर्म के महिलाओं का परिवेश है, यानी कि वो अपने सिर पर इसे और चेहरे पर बांधती हैं। और बताना चाहूँगा आपको कि उडुपी ज़िला जो कि कर्नाटक में आता है, वहाँ का ये मामला है। और मामला यह है कि कॉलेज की कुछ छात्राओं को कॉलेज कैंपस में और कॉलेज क्लास में हिजाब पहनकर आने के लिए मना किया गया, लेकिन कॉलेज कैंपस ने यह कहा कि कैंपस में आने के लिए मना नहीं है, क्लास में मना है। लेकिन वो छात्राएं चाहती हैं कि वो फिर भी क्लास में पहन के जाएं, जबकि मना है वहाँ पे। अब मुद्दा ये आता है कि आपको शिक्षा चाहिए या आपको पहनावा चाहिए। अगर आप कॉलेज के ड्रेस कोड पे जाते हैं तो एक ड्रेस कोड महिलाओं का जो परिवेश है वो सिंपल सलवार कुर्ता और दुपट्टा होता है। और सलवार सूट और दुपट्टा जो है एक डिसेंट सूट है और डिसेंट कपड़े हैं ये। इसे पहनकर एक सभ्य नागरिक, सभ्य महिला जा सकती है स्कूल, कॉलेज, कहीं भी, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि अभी कर्नाटक का ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और मामले ने नेशनल लेवल पे तूल पकड़ ली है। और बताना चाहेंगे आपको कि इसमें हमारे कई ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जो कि वहाँ की महिलाएं नहीं चाहती हैं कि वो बुर्का या फिर हिजाब इस तरह का कुछ भी पहने। वो चाहती कि उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें अपने पहनावे को लेकर या फिर अपने काम को लेकर। लेकिन हमारे देश की लड़कियां क्या चाह रही हैं? हमारे देश की कुछ मुस्लिम लड़कियां हैं जो कि चाह रही हैं कि उनको उनके पहनावे का ये स्वतंत्रता तो मिले, लेकिन वो चाहती हैं अपने आप को बिल्कुल ही क्लास में ढक के रखना। मगर मतलब यह बनता है कि हमारा शैक्षणिक संस्थान एक मंदिर माना जाता है। अब एक मंदिर के अंदर आप कौन से मन से जाते हैं, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थान एक मंदिर है, तो जाहिर सी बात वहाँ पे ज्ञान लेने के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान लेने के जा रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह के कोई व्यभिचार होने ही नहीं चाहिए कि आप किस तरह का कपड़ा पहन के आ रहे हैं। उन लड़कियों का मानना है उनके धर्म के प्रति सच्ची भावना को प्रकट करता है, लेकिन ऐसा किसी भी धर्म में कोई पहनावा या परिवेश ऐसा नहीं है कि आप पहनेंगे उससे तभी आपका धर्म प्रकट होगा, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे इस्लाम की पवित्र जो ग्रंथ है कुरान, उसमें भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि आपको ये कंपलसरी है, पहनना ज़रूरी ही है आपको, इस तरह का कुछ नहीं बताया गया है। और बताना चाहेंगे कि ये जो पहनावा है ये पहनावा कुछ अरब और मध्य पूर्वी देशों से आया है, जो कि इस्लाम के उत्पत्ति के पहले से वो देश है, वहाँ पे पहनावा ये था। उसके बाद में इस्लाम ने इस पहनावे को अडॉप्ट किया, यानी कि उन्होंने इस पहनावे को लिया और उसके बाद में फिर अपने में इन्वॉल्व कर लिया, धारण कर लिया। अब ये पहनावा वो लड़कियां चाहती हैं कि क्लास के अंदर भी पहन के जाएं, कैंपस में भी पहन के जाएं। तो कैंपस तक ठीक था, लेकिन क्लास के अंदर एक आप शैक्षणिक संस्थान के अंदर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको सामने टीचर होंगे आपके, आप उनसे ज्ञान लेंगे, आप कुछ क्वेश्चन करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो ऐसे में आपको टीचर को जानना भी ज़रूरी है कि कौन मेरे सामने खड़ा है, किससे मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं ऐसे, ठीक है। और बताना चाहूँगा आपको पीयू रिसर्च के मुताबिक 50% मुस्लिम देश की महिलाएं हैं जो हिजाब और बुर्का नहीं पहनना चाहती हैं, और वो अपनी आज़ादी चाहती हैं इस बात से कि उन्हें पहनावे का स्वतंत्रता मिले और उन्हें
स्वतंत्रता मिले काम करने के लिए और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां हमारा देश तरक्की की तरफ जा रहा है, हमारे देश में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं और हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, वो भी मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा इस बात के लिए कि मुझे अपने इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं भी मुझे नमाज यहीं पे अदा करनी, मुझे ये ऐसा करना, मुझे वो ऐसा करना, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका अगर संज्ञान लिया जाए तो हमारे देश में कई लोग हैं। हमारी एक बहुत ही अनुभवी रिपोर्टर है, अनुभवी हमारी न्यूज़ एंकर हैं, उनका नाम है रुबिका लियाकत, जो कि बहुत ही अच्छे से न्यूज़ रिपोर्टिंग करती हैं और वो भी मुस्लिम हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हिजाब पहनकर या फिर बुर्का पहनकर न्यूज़ एंकरिंग करूंगी या फिर शूटिंग करूंगी, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, बल्कि वो भी एक मुस्लिम महिला हैं। और भी बहुत सारी हमारे देश में मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन उन स्कूल गर्ल्स को पता नहीं क्या इस समय हो गया है, जबकि एग्ज़ाम भी उनका आ गया है सर पर, फिर भी उनको पढ़ने से ज़्यादा चिंता उन्हें पहनने की है कि उन्हें पहनने दिया जाए हिजाब। ये कोई एक मामला उन्हीं लड़कियों तक, क्योंकि सरिया कानून मुस्लिम देशों ने एक मांग रखी है कि हमारे यहाँ पे सरिया कानून होना चाहिए, और सरिया कानून की मांग हमारे यह अचानक से नहीं हुआ है, यह एक सोची समझी साजिश है। हाँ, आज सिर्फ हिजाब पहनने की मांग हो रही है, कल नमाज़ पढ़ने की मांग होगी और परसों भजन करने की मांग होगी। तो कॉलेज स्कूल जो हमारा शैक्षणिक संस्थान है, कल वो मंदिर मस्जिद इन सब में तब्दील हो जाएगा। फिर शिक्षा का क्या होगा? शिक्षा के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। उन लड़कियों को शिक्षा से मतलब ही नहीं है, वो शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं चाहती हैं। अगर शिक्षा से मतलब होता उन्हें तो वो पहनावे को लेकर कुछ ना कहती। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो आगे देखते हैं होता है इसमें क्या। अब हम एक बहन को देख लेते हैं जो कि अपने आप को हिंदू बता रही हैं और कह रही हैं कि मुझे हिंदू होने पे मुझे गर्व नहीं हो रहा है। आप में से बहुत ऐसे लोग इस वीडियो को देखेंगे जिसके बाद कई ऐसे लोग होंगे जो कमेंट करेंगे कि यार ये फिर ज्ञान देने आ गई, यार इसका फिर से शुरू हो गया, फिर हिंदू फिर मुस्लिम। सवाल ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो ये आपकी अच्छाई नहीं है, अगर सामने वाला मुस्लिम है तो उसमें कोई कमी नहीं है। हम क्यों बार बार एक ही मुद्दे पे लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? हमारे पास देश में और भी मुद्दे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि मैं हिंदू हूँ, पर एट द सेम टाइम मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते। जो अपने आप को हिंदू बता रही हैं और कह रही हैं कि मुझे हिंदू होने पे शर्म आ रही है, ऐसी एक बहन है। मुझे तो हिंदू लगती ही नहीं है शकल से वो बहन। पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रही हैं, किस लिए उन्होंने ऐसा वीडियो बना दिया, क्यों सपोर्ट कर रही हैं ऐसे लड़कियों का, मुझे नहीं पता। और वो शकल से कतई हिंदू नहीं हुए। और ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार? हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की अगर ब्रा या पैंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आखिर इस बात से? यार उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धन में ये चीज अपनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी हूं और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है। सैल्यूट है उस लड़की को यार। बहन से कहना चाहूँगा, सांप्रदायिक दंगा फैलाना बंद करिए बहन, इस तरह की भावनाएं फैलाने से और ये बिगड़े। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ओवैसी साहब ने क्या कहा, एक झलक हम इस पर भी डाल लेते हैं। अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे?
मुस्कान का सपोर्ट करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं उसके माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ। मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को कि इतने बहादुर लड़की को पैदा किया। अरे मामूली बात नहीं है। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता उसकी। इसलिए कि मेरी भी बेटियां हैं ना। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। ओवैसी साहब ने हमारी जो बहन थी वो बुर्का पहन के गई थी कॉलेज में, और पीछे से लड़के जय श्री राम का नारा लगा कर उनके पीछे गए, तो उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तो उन्हें हमारे ओवैसी साहब ने शेरनी बता दिया है, उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं उन्होंने और ज़्यादा। I was just coming for college to just give an assignment. They were not allowing me to go inside just because I was wearing burqa. They were telling me to remove burqa and go inside. And I came, and then again they started Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. So even I started screaming Allahu Akbar. And I was just passing. Again, a lot of boys were standing, and also they were from outsiders and also from our college also. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग मुस्कान का समर्थन कर उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर लड़कियों की जिद की आलोचना कर रहे हैं। अब उनका करियर वो ख़राब करना चाहते हैं। अब वो शिक्षा लें या उनके साथ ही हर जगह जा के नारे लगाएं। नारे लगाते रहेंगे, इनकी तो शिक्षा चौपट हो जाएगी। अब आपका क्या कहना है इस पे, हमें बताइएगा। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महिलाएं क्या पहने ये उनका अधिकार है। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो। हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको ये भी बताते हैं। क्या है पूरा मामला? कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक लिबास पर रोक के आदेश के बाद पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पर रोक का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि वो लंबे समय से हिजाब पहनती आ रही हैं, तो वहीं हिंदू छात्र छात्राएं भगवा गमछा और दुपट्टा डालकर कैंपस में नारेबाजी कर रहे हैं। मंगलवार को हालात ज्यादा बिगड़े तो कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। इसके बाद ही इस विवाद के दौरान राज्य सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है, जिसके चलते सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।